श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के 47 से लेकर 50 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिनमें 47 से लेकर 50 तक के श्लोकों में भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप दिखाया जाना है। आज हम 51 से लेकर 55 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 51 से लेकर 55 तक के श्लोकों में बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन है, और साथ ही साथ यहां पर पूर्ण हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। तो चलिए सुनते हैं 51 से लेकर 55 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। जय श्री कृष्ण श्री परमात्मने नमः। 51वां श्लोक अर्जुन कहते हैं और 52, 53, 54, 55 श्लोक श्री भगवान के हैं। तो चलिए सुनते हैं 51वां श्लोक। अर्जुन उवाच, दृष्टेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिम गताः। अगला श्लोक श्री भगवान का है, चलिए सुनते हैं। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप मत्कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यहां पर पूर्ण होते हैं 51 से लेकर 55 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। पहले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। अब आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं और देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला न मैं वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूं, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। और हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के 51 से लेकर 55 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। साथ ही साथ पूर्ण होता है श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। कल से प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, जिसे सुनने के लिए प्रतीक्षा करें कल तक। फिर मिलते हैं और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।